वसई विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायिका एडवोकेट स्नेहा दुबे पंडित से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। ये चुनाव किस प्रकार से लड़ा गया, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस प्रकार के मुद्दे तथा किस प्रकार की रणनीति रही, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं नवनिर्वाचित विधायिका एडवोकेट स्नेहा दुबे पंडित से। मैडम जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। मैडम, ये चुनाव इतना आसान नहीं रहा, जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा, कम समय में और कम समय तक लोगों को पहुंची। इस चुनाव में विशेष तौर पर किस प्रकार के मुद्दों का उपयोग किया गया? वसई का सर्वांगीण विकास, यही हमारा मुद्दा था। जो 30 साल में वसई में प्रलंबित समस्याएं थी, उन्हीं को हमने उजागर किया और वही समस्या सुलझाने के लिए हम लोगों के पास गए, लोगों को एक विश्वास दिलाया कि वो सारी समस्या हम सुलझा पाएंगे महायुति सरकार के माध्यम से। तो लोगों ने विश्वास रखा और दिन रात महायुति के सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और आज उसका फल हम देख रहे हैं। इस चुनाव में लाडकी बहन योजना जो मुख्यमंत्री की ओर से लागू की गई, सबका क्या प्रभाव पड़ा? लाड़की बहनों ने, वसई के सारी लाड़की बहनों ने हम पे विश्वास दिखाया, महायुति सरकार पे विश्वास दिखाया और मुझ पे प्यार बरसाया। और वही प्यार आप वोटों के थ्रू देख रहे हो। मेरी जीत में सारी लाडली बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। विशेष तौर पर क्या समस्याएं क्षेत्र की रही और उन समस्याओं के मद्देनजर जो आप जनता तक पहुंचे, तो आपने उन सबसे बेसिकली क्या वादे किए? जो मूलभूत समस्या वसई में है, जैसे कि पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रास्तों की समस्या है, हॉस्पिटल नहीं है अभी तक वसई में, तो ये सारी समस्या लेके हम लोग गए और उन्हीं मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा गया है। इस चुनाव में आपके पिताजी विवेक बाबू पंडित और आपके पति नवीन दुबे जी तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों की क्या भूमिका रही? किस प्रकार से आपको सहयोग किया गया, किस तरह से आपका समर्थन किया गया? मेरा पूरा परिवार, मेरे मायके का परिवार और मेरे ससुराल का परिवार, पूरा परिवार मेरे पीछे खंबे की तरह खड़ा था। उनका बहुत सपोर्ट मिला। मेरे पिताजी श्री विवेक पंडित जी, इनका बहुत बड़ा अनुभव है राजनीति में और वसई के राजनीति में। तो उन्होंने एक कहते हैं ना कि आधार स्तंभ थे मेरे लिए वो, और उन्होंने काफी मेहनत की और उनके वजह से आज ये चुनाव हम जीत पाए हैं। उनके साथ साथ ही, मेरे परिवार के साथ साथ ही दिनेश राज पुरोहित जी, जो भाजपा के हमारे प्रभारी थे वसई विधानसभा के, उनकी और गुजरात से आई हुई भी जो टीम थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रयास किए और उनके प्रयासों के वजह से ही आज वसई में हम ये जीत जश्न मना पा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद वह कौन से प्राथमिक कार्य होंगे जिसे आप करना चाहोगे? वसई का सर्वांगीण विकास, यही हमारी प्राथमिकता है। मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है, मूलभूत समस्या है, वो सुलझाने की हमारी प्राथमिकता है। आगामी 5 साल की क्या रणनीति, क्या भूमिका है, किस तरह से लोगों के काम किए जाएंगे? लोगों तक पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है, उनका विश्वास जीतना है। और 30 साल में जो बहुत बड़ा खड्डा एक खोदा गया है, उस 5 साल तो वो खड्डा भरने में ही समय जाएगा, लेकिन वो 5 साल में खड्डा भर के उसके आगे के जो 5 साल है, उस पे वसई के सर्वांगीण विकास की हम इमारत खड़ी करेंगे, ऐसा विश्वास है मुझे। जी, धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से इन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी 5 साल में जो भी काम किए जाएंगे, संभवतः उन सभी कार्यों से आम जनता को लाभ प्राप्त